अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हमने जो उर्दू का चैप्टर स्टार्ट करना है वो है हमारे पड़ोसी। ठीक है, इसकी रीडिंग करते हैं। तो सुनते हैं कि अच्छे पड़ोसी अल्लाह की नेमत है, लेकिन ये बात शायद हमारे पड़ोसियों ने नहीं सुनी। हम ये नहीं कहते कि हमारे पड़ोसी अच्छे नहीं हैं, सिर्फ आपके सामने एक नक्शा सा खींचते हैं जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि हमारे पड़ोसी कैसे हैं। सबसे पहले मिर्ज़ा साहब को लीजिए। ये हज़रत रेडियो बजाने के बहुत शौकीन हैं, बल्कि यूँ लगता है कि मारकोनी साहब को रेडियो ईजाद करने का ख्याल मिर्ज़ा साहब के ज़ौक़ व शौक़ को देख कर ही आया था। अल्लाह झूठ ना बुलवाए तो 24 घंटों में से कोई 22 घंटे इनका रेडियो बजता है, बल्कि चीखता है। उनको गालिबन रेडियो की आवाज़ कम करने का तरीका नहीं मालूम, इसीलिए तमाम मोहल्ले वालों ने अपने अपने रेडियो बेच कर रुई के बंडल ख़रीद लिए हैं और रुई निकाल निकाल कर कानों में ठूंसते रहते हैं। इनके रेडियो पर दुनिया भर के दूर दराज के रेडियो स्टेशनों से नशर होने वाले प्रोग्राम पूरा मोहल्ला रुई ठोसने के बावजूद आसानी से सुन लेता है। अलबत्ता करीब खड़े हुए आदमी की आवाज़ नहीं सुनाई देती। मोहल्ले में आधी रात को रौनक में मज़ीद इजाफा उस वक्त हो जाता है जब जमाली साहब के दोस्तों की महफिल जमती है। इस महफिल में खूब कहे लगाए जाते हैं और वो ऊधम मचाया जाता है कि तोबा ही भली। ठीक है, कभी उनके दोस्तों में से कोई साहब ताने भी लगाते हैं और इस सारे हंगामे से ये फ़ायदा होता है कि मोहल्ले में रात भर कोई चोर नहीं फटक सकता। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इस सारे शोर शराबे पर जलाली साहब अलबत्ता बहुत खफा होते हैं। जलाली साहब कई साल यूरोप में रह चुके हैं और कहते हैं कि यूरोप के किसी शहर में ये सारा शोरगुल हो तो फ़ौरन पुलिस आ जाए, इन बदतमीज़ों को पकड़ कर ले जाए। इनका कहना है कि यूरोप में लोग रात 10 बजे के बाद सीढ़ियाँ भी दबे कदमों चढ़ते उतरते हैं ताकि घरों में सोए हुए लोगों की नींद ख़राब ना हो। लेकिन इसका क्या इलाज कि अभी जलाली साहब की मोटरसाइकिल में साइलेंसर यानी शोर कम करने वाला आला नहीं है। नतीजा ये है कि हज़रत जब मोटरसाइकिल पर सवार होकर आते जाते हैं तो फट फट का एक ऐसा कान फाड़ने वाला शोर सुनाई देता है कि कब्र में पड़े मुर्दे भी सुन लें तो हड़बड़ा कर उठ बैठें या कम अज़ कम करवट तो ज़रूर लें। हमारा जी चाहता है कि इनसे पूछें कि अगर ऐसी मोटरसाइकिल यूरोप के किसी शहर में चलाई जाए तो क्या वहाँ पुलिस ऐसे बदतमीज़ों को इनाम देती है। नाजुक साहब भी मज़े के आदमी हैं, यानी जानवर पालने का शौक़ है। इनके घर के बाहर एक बकरा, 2 भैंसें, एक हरन बंधा रहता है। घर के सहन में मोर और बतखें हैं और घर में किसी जगह तोते, चिड़ियाँ, बुलबुलें और ना जाने कौन कौन से परिंदे पाल रखे हैं। गर्ज घर क्या है, अच्छा खासा चिड़िया घर है। नाजुक साहब इन तमाम हैवानात की गिलाज़त और अपने घर का कूड़ा बड़ी पाबंदी से रोज़ाना घर से बाहर सड़क पर फेंकते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि शहर में गंदगी बढ़ती जा रही है, लोग सफाई का ख्याल नहीं करते वगैरह वगैरह। हमारे एक और पड़ोसी तुफैली साहब की आदत है कि वो अक्सर चीज़ें उधार मांगते हैं, मसलन इस्त्री, अखबार, झाड़ू, बर्तन, किताबें, थोड़ी सी चाय की पत्ती, ज़रा सा आटा, सिर्फ एक अंडा, मामूली सा नमक, चुटकी भर काली मिर्ची वगैरह, और बेचारे अक्सर वापस करना भूल जाते हैं। एक दफ़ा वो हमारी बिजली की इस्त्री कई दिन तक इस्तेमाल करते रहे और हम बड़ी मुश्किल से मांग कर वापस लाए तो अगले दिन आप मौजूद हुए और कहा हमारी इस्त्री वापस कीजिए। खासी मगजमारी के बाद उन्हें याद आया कि वो इस्त्री उनकी नहीं असल में हमारी थी और काफ़ी अरसे से इनके घर में रहने की वजह से उन्हें अपनी लगने लगी थी। हमारे पड़ोसियों की फहरिस्त खासी लंबी है, इनमें सब की दिलचस्प बात बयान की जाएँ तो दफ्तर भर जाएँ, लेकिन हम ये सोचकर इस मजमून को ख़त्म कर देते हैं कि आखिर हम भी तो किसी के पड़ोसी हैं, हो सकता है कि उनको भी हमसे कुछ शिकायतें हों। अगरचे हम पूरी कोशिश करते हैं कि किसी पड़ोसी को हमारी वजह से कोई तकलीफ़ ना हो, क्योंकि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस शख्स की शरारतों से उसके पड़ोसी महफूज ना हो वो मोमिन नहीं। नौनिहाल दोस्तों, उम्मीद है कि आप वो सब नहीं करते होंगे जो हमारे पड़ोसी करते हैं। ठीक है, इसके बाद है तो ये जो चैप्टर लिखा है वो है तहरीर लिखी हुई है रऊफ़ पारेख। ठीक है, रऊफ़ पारेख ने लिखा है ये। इसके बाद इसकी एक्सरसाइज देखते हैं हम। अल्फाज मानी है। सबसे पहले वर्ड जो है उसका मानी है नेमत का मानी है अल्लाह का दिया हुआ तोहफ़ा। ज़ौक़ व शौक़ बेहद शौक़ से। बंडल कोई चीज़ एक जगह बंधी हुई। ठीक है, मगजमारी दिमाग लड़ाना। फहरिस्त लोगों या चीज़ों के नाम एक जगह लिखना। नीचे आ जाते हैं MCQ। सबसे पहला जो है वो है अच्छे पड़ोसियों को क्या कहा जाता है, नेमत, ज़हमत, दोस्त या रहमत। तो इसका सही आंसर है वो है नेमत। दूसरा है मिर्ज़ा साहब किस चीज़ की शौकीन है, TV, रेडियो, अखबार, कंप्यूटर। तो इसका सही आंसर वो है रेडियो।
تیسرا ہے جلالی صاحب کئی سال کہاں رہ کر آ چکے ہیں؟ امریکہ، افریقہ، یورپ، آسٹریلیا۔ تو اس کا صحیح آنسر جو ہے وہ ہے یورپ۔ اس کے بعد ہے جس کے گھر کو چڑیا گھر کہا جاتا ہے؟ جمالی صاحب، جلالی صاحب، نازک صاحب، طفیلی صاحب۔ ٹھیک ہے، تو اس کا صحیح آنسر جو ہے وہ ہے نازک صاحب۔ اس کے بعد پانچواں ہے طفیلی صاحب کیا چیز ادھار لے گئے تھے؟ اخبار، کتاب، استری یا کیتلی؟ تو اس کا آنسر ہے استری۔ نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں، سوالوں کے جواب ہیں۔ آپ کو سبق کے کرداروں میں سے کون سا کردار دلچسپ لگا اور کیوں؟ ٹھیک ہے، آپ نے چیپٹر کی ریڈنگ کی ہے، اس میں ہے ایک مرزا صاحب کا کردار ہے، طفیلی کا ہے، طفیلی صاحب ہیں، نازک صاحب ہیں، جلالی صاحب ہیں۔ تو آپ کو جس کا کردار اچھا لگا ہے آپ اس کے بارے میں بتاؤ گے، کہ اس کا نام لکھو گے اور کیوں لگا وہ بھی بتاؤ گے۔ ٹھیک ہے، وجہ بتاؤ گے۔ اس میں چیپٹر کی ریڈنگ میں پڑھا ہے آپ نے، تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کون سا کردار آپ کو پسند ہے یا آپ کو کون سا کردار زیادہ اچھا لگا، آپ اس کے بارے میں لکھو گے۔ ٹھیک ہے، دوسرا ہے اپنے ارد گرد موجود لوگوں میں سے کسی کے بارے میں مصنف کے انداز میں 2-3 جملے لکھنے ہیں۔ اب اگر آپ کے گھر کے پاس کوئی آپ کے پڑوسی ہیں اور اچھے ہیں، برے ہیں، یا جیسے بھی ہیں، آپ ان کے بارے میں 2 یا 3 جملے لکھو گے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے دیے گئے جملوں کے ہندسوں کو الفاظ میں تبدیل کر کے جملے کاپی میں لکھیے۔ اب یہاں پہ ہے دیکھیں، چڑیا کی عمر تقریباً یہ 23 لکھی ہوئی ہے، 23 سال تک ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ یہ ہندسوں میں دی ہوئی ہے، اس کو آپ نے الفاظ میں لکھنا ہے 23 کو۔ میری کتاب کے صفحہ نمبر 44 پر ایک اچھی نظم ہے، اس 44 کو بھی آپ نے ہندسوں میں لکھنا ہے، الفاظ میں لکھنا ہے ہندسوں کو، یہ ہندسوں میں دی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہے اس لکڑی کے صندوق کا وزن تقریباً 130 کلو گرام ہے، اس میں 130 یہ اس کو بھی آپ الفاظ میں لکھو گے۔ ایسے ہی ہمارے اسکول کی عمارت تقریباً 34 فٹ اونچی ہے، تو اس کو بھی آپ ایسے الفاظ میں لکھو گے، یہ ہندسوں میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ بسکٹ کا ڈبہ 150 روپے کا ہے، اس کو بھی آپ الفاظ میں لکھو گے، یہ ہندسوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ہمارا لیکچر یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا، امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔